एट 2 तो आपको k की वैल्यू देखो, कंटिन्यूअस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 2। लेकिन जब भी आपको ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्टली लिखें लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 2 पॉइंट पर। अब लेफ्ट साइड में कौन सा फंक्शन है, kx प्लस 5। सीधा x में तुम क्या कर दो, 2 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 5k प्लस k की जगह तुमने 2 पुट करना, सॉरी 2k प्लस 5। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड में आ रहा है x माइनस 1, x के 2 पुट कर दे 2 माइनस 1, और f ऑफ 2 में आ रहा है इक्वल टू 2 में भी 2k, मतलब x की जगह 2 पुट कर देना 2k प्लस 5। ये आपका आ गया। आप इन दोनों को कंपेयर कर लो क्योंकि ये दोनों तो इक्वल नहीं, तो ये आ गया 2k प्लस 5 इक्वल टू 1, 2k इज इक्वल टू 4, माइनस 4k इज माइनस 2, तो k का आंसर माइनस 2 डायरेक्टली आ गया। जब भी कंटिन्यूअस हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ जिस पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं, यानी वो पॉइंट x में पुट कर दे, x से 2 पुट किया, x से 2 पुट करते चले जाना। ये आया तुम्हें समझ में प्रियांश? हाँ हाँ सर, हाँ। 58 क्वेश्चन है। हाँ, नेक्स्ट कौन सा डाउट है बच्चों? मैंने वो 15 क्वेश्चन के लास्ट मैंने डिस्कशन बोला था, और लास्ट टाइम हमारा जो फर्स्ट चैप्टर को वो बाद में देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर का इक्विवेलेंस क्लासेस कल सुबह कर रहे थे हम लोग। पहले वो जो 15 क्वेश्चन मैंने बोले उसमें से कोई डाउट निकले आप लोगों की? सर सेकंड क्वेश्चन 15 क्वेश्चन तो मैं देख लेता हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या है? मानिए जो सेकंड क्वेश्चन जो तुम बोल रहे हो वो कौन सा? फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0C फ्रॉम पैराबोला, इसकी बात कर रही हो कि कोई और क्वेश्चन है? मान्या, सो ये सेकंड क्वेश्चन कौन सा पूछ रही हो तुम? क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो मान्या। So find shortest distance of the point OC from parabola y equals to x square. और c का वैल्यू 0 और 5 के अंदर आना चाहिए, ठीक है ना? तो इसमें देखो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है 0C पॉइंट है, इससे पैराबोला का जो पॉइंट दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपको डिस्टेंस ढूंढना है। अब पैराबोला में कोई भी पॉइंट है तो पैराबोला के पॉइंट को हम ले लेते हैं, x को x मान लिया, y की जगह आप x स्क्वायर पुट कर दो। x को x मानो, y की जगह आप x स्क्वायर, क्योंकि इक्वेशन है आपकी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y को आप x स्क्वायर मान लो। अब इनका डिस्टेंस निकालो। ये जो डिस्टेंस है ये आपका शॉर्टेस्ट होना चाहिए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। डिस्टेंस में जैसे आपने 0 ले लिया तो x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस c का होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ x आ गया। अब इसको हमने ओपन किया, एक्स स्क्वायर प्लस x4 माइनस 4x स्क्वायर c प्लस c स्क्वायर। ये डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ x आ गया, और c याद रखना c एक फिक्स वैल्यू है। अब ये हमें
स्क्वायरिंग बोथ साइड करके इसको हम थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में डालें, x4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x² c प्लस c स्क्वायर। बेटा यहाँ तक समझ में आया आपको? ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया। अब ये आपको मिनिमम करना है तो इसके लिए इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो फर्स्ट आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आपका जो निकला दैट इज इक्वल टू 4x³ 2x² प्लस 8xc। c आपका कांस्टेंट वो 0 हो गया क्योंकि c को कोई आपको एक वैल्यू चाहिए, तो अब ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या मतलब इसको इक्वल टू 0। अब इसमें से हम x की वैल्यू, जैसे इसमें से कॉमन क्या आ रहा है हमारा, वो हमें कैलकुलेट कर लेना है। देखो ये समझ में आ गई यहाँ तक? पहले देख लो, चेक कर लो, किसको क्वेरी है तो पूछ लो। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 मतलब इनके बीच में डिस्टेंस हमने लिया, डिस्टेंस फॉर्मूला हमने रिप्लेस कर दिया और उसके बाद इसका डेरिवेटिव करके इसको गोस टू 0 करके हम c मतलब x का वैल्यू ढूंढेंगे और वो उसके थ्रू c का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना। c की रेंज दी हुई है, c आप 0 से 5 तक यूज कर सकते हो, तो वो हम बाद में सिलेक्ट करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर 2 के टेबल से कट हो गया 2x³ प्लस x² प्लस 4xc इक्वल टू 0। टू गेट मैक्सिमम मिनिमम, देखो x पहले x कॉमन, 2x² प्लस x प्लस 4c इक्वल टू 0। या तो x आपका 0 है या इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करना। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन आता है c की वैल्यू हम क्या रखें। एक मिनट हम कर दूं बेटा, ये समझ में आया? यहाँ तक आपको जब चेक कर लो, कोई भी क्वेरी है तो एक बार मेरे से पूछ लो, कुछ भी आपको इसमें दिक्कत आ रही है फटाफट डिस्कस करो। क्वेश्चन क्या था पता चल गया आपको? इस पॉइंट से पैराबोला के बीच में डिस्टेंस ढूंढना और ये डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। कंडीशन c की वैल्यू 0 और 5 के बिटवीन है, ये रिलेशनशिप दिया हुआ है। अब आपको यहाँ कुछ भी कंडीशन क्वेरी है आप चेक करके मेरे को बता दो फटाफट, फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर यहाँ प्रॉब्लम्स आएंगे। कोई भी आपको प्रॉब्लम है जरा सी भी आप मेरे को डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि आगे बढ़ने के बाद फिर एक बार फिर आगे बढ़ गया तो फिर आगे बढ़ गए हम। कोई डाउट है बच्चों? नहीं सर। अब यहां से आपको जो आंसर है के टर्म्स में निकालना है, या तो x का वैल्यू 0 है या हमें यहाँ से ये डिस्टेंस को चेक करना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे यहाँ पर फर्स्ट, क्योंकि इसमें c का वैल्यू है नहीं तो x की वैल्यू ढूंढने के लिए d मेथड्स करेंगे जो आपने 10th में सीखा था। तो हमने यहाँ लिखा d x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट b अपॉन 2a। x b का वैल्यू आ रहा है 1 प्लस माइनस b स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 4ac 4 टू जाए 8 एक मिनट, 1 b स्क्वायर माइनस 4 b स्क्वायर हो गया 1 4ac 4 टू जाए 8 4 जा 32 c अपॉन 2a। ये हमारा पॉइंट आ गया। देख लो, चेक कर लो, कोई कुछ मिस्टेक से तो देख सकते हैं। एक मिनट, ये अरे ये सॉरी नेगेटिव साइन था, मैंने पॉजिटिव क्यों रखा? माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, यहाँ पर आएगा प्लस। तो अब ये आपका आ गया x का वैल्यू या तो 0 है या x का वैल्यू ये आ रहा है। अगर x का वैल्यू 0 होगा तो ये क्या एक के ऊपर एक कॉन्साइड कर लेंगे, तो वो तो सब मतलब सिंगल पॉइंट हो जाएगा। तो अब यहाँ x का वैल्यू आया -1 प्लस माइनस 1 प्लस 32c अपॉन a का जगह 2 2 4। ये आपको x का वैल्यू आ गया। अब ये मिनिमम है या मैक्सिमम, इसलिए अब सेकेंड डेरिवेटिव हम इसका निकालते हैं, उससे हम जजमेंट लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको रफ कर देता हूँ।
सेकंड डेरिवेटिव के लिए मेरे को रफ करना पड़ेगा ये, चलो यहाँ से कर देते हैं। इसका सेकंड डेरिवेटिव आपने निकाला 2 4 जा 8, इसका आ गया 8x स्क्वायर 4x माइनस 4c ये आ गया। अब इसमें से हमारा 4 कॉमन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस c। अब यहाँ पर आपको ये जो x की वैल्यू है यहाँ रिप्लेस कर देना है, और देखो वो तो मिनिमम आई गई, क्योंकि इसका मिनिमम का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू आना। तो आप जब x की वैल्यू यहाँ पुट करोगे ये तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि आपको ये जो x का वैल्यू आया डिस्टेंस, एक एक्चुअली क्वेश्चन देख लो क्या था क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अब वो डिस्टेंस ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, जो ये x की वैल्यू आई ये उठाकर आपको यहाँ x की जगह पुट कर देना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर, ये पूरा पॉइंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, 1 प्लस 32c अपॉन 4 होल स्क्वायर 2 टाइम्स प्लस, यहाँ आ गया, एक मिनट कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इसको मैं थोड़ा डिफर लग रहा है, एक मिनट मैं तो दूसरे करता हूँ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, आप लोग खुद कंफ्यूज हो गए। एक मिनट इसको छोड़ दो, मेरे को लग रहा है कुछ और तरीके से बताता हूँ, ये इसमें कुछ मेरे ज्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक आ रही है। मैं इसको अभी बता दूं, 2 मिनट रुक जाओ, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है 4c माइनस 2 आ रहा है और मेरे में थोड़ा लंबा आ रहा है, इसको थोड़ी देर में बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो, क्योंकि इसमें कुछ सिली मिस्टेक हो गई मेरे से। नेक्स्ट इसको रिपीट कर रहा हूँ 2 मिनट बाद, क्योंकि अभी मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ आप लोग, फिर मतलब आपको डिफिकल्ट लगेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? फिफ्थ क्वेश्चन कौन सा बोला बेटा आपने? दिशा कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो आप बेटा? आप लोग बोल, आर्ची कौन सा बोला आपने? सर 6th वाला वो हेलीकॉप्टर वाला कुछ है, मेरे पास अभी वो क्वेश्चंस नहीं है, मोबाइल में ही मतलब क्लास है और वो मेरे को क्वेश्चन अच्छे से नहीं पता। अच्छा ठीक है, फिफ्थ वाला एक अपाची हेलीकॉप्टर है एनिमी का, जो कि ये कर्व दिया हुआ है, इस कर्व पर फ्लाइट कर, ये मतलब अपाची का y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 इसके ऊपर मूव कर रहा है। एक सोल्जर है जो कि 3,7 पॉइंट पर इसको टारगेट बना रहा है, मतलब ये इस कहीं भी पोजीशन को, उसका मतलब ये पैराबोलिक शेप में मूव कर रहा है। आपको फाइंड करना है कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या रखेगा जिससे वो उसको शूट आउट कर देगा, तो वो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। अब वो पॉइंट क्या है, हमने मान लो ये इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसको P पॉइंट लेंगे, इसमें x को x रखा, y की जगह आपने लिख दिया x स्क्वायर प्लस 7, ये इसके जो पॉइंट है वो x और y, x को x रखो, y की जगह आपने x स्क्वायर प्लस 7 पुट कर। अब ये जितना मिनिमम डिस्टेंस होगा उतना ही वो मतलब उसके लिए टारगेट आसान हो जाएगा। तो हमें ये मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है, उसके थ्रू ये वाला पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला, ये आपका P और ये Q, डिस्टेंस इज PQ। डिस्टेंस फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया वही सेम फॉर्मूला, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू x square minus 6x plus 9, 7 cancel, x raised to 4, that is x raised to 4 plus x square minus 6x plus 9। ये आपका जो डिस्टेंस है ये मिनिमाइज होना चाहिए, वही सेम जैसा आपने वो वाला क्वेश्चन उसी की तरह ही है, लेकिन अब इसको सबसे पहले स्क्वायर करके इसका रूट ओपन कर दो, इसको zx इज d square x, x4 plus x square minus 6x plus 9 टू गेट मैक्सिमम और मिनिमम। तो ये जो डिस्टेंस वो आपका 0 होना चाहिए, तो इसका पहले डेरिवेटिव आपने किया, डेरिवेटिव आ रहा है 4x क्यूब 2x माइनस 6, देखो 4x क्यूब 2x माइनस 6, टू गेट मैक्सिमम मिनिमम इट शुड बी 0, यानी यहाँ पर 2 कॉमन 2x क्यूब प्लस x माइनस 3 शुड बी 0, यानी 2x क्यूब प्लस x माइनस 3 इज 0। तो ये है जहां पर वो
जीरो हो रहा है, तो एक्स की वैल्यू ढूंढना है जिससे ये जीरो हो रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक्स की वैल्यू ढूंढने के लिए ट्रायल एंड एरर मेथड। जो 3 होता है, 3 के फैक्टर्स होते हैं 1 -1 3 -3। अब ये पॉइंट इसमें पुट करके देखो कौन सा पॉइंट इसको जीरो कर रहा है। जैसे आपने 1 पुट किया, 1 पुट करते ही एक्स में जैसे ही आपने 1 पुट किया ये पूरा जीरो हो गया। तो x में 1 पुट करने से जीरो आ रहा है, इसका मतलब x इक्वल टू 1 इसका एक सॉल्यूशन, और उससे आपने मतलब x इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन आ गया। अब आपको वो जो सॉल्यूशन है इसका सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके देखना है कि वो सॉल्यूशन इसको नेगेटिव वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो आपने यहाँ पर इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाला z डबल डैश x, इसका सेकंड डेरिवेटिव हमने निकाला, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव हमारा आ रहा है 12x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब इसमें हमने 1 पुट कर दिया, 1 पुट कर दिए, प्लस आ रहा है, प्लस का मतलब है कि मिनिमम डिस्टेंस आ रहा है, और मिनिमम डिस्टेंस के कारण अब वो डिस्टेंस क्या है, वो पॉइंट क्या है, आपने 1 यहाँ पुट कर दिया, 1 स्क्वायर प्लस 7 8 हो गया। तो ये जो पॉइंट है जो इस कर्व पर आ रहा है 1 8, जहां पर सोल्जर का डिस्टेंस सबसे मिनिमम है, वो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस पुट करने के लिए आप यहाँ पर 1 8 और 3 7 में डिस्टेंस फाइंड करोगे। तो डिस्टेंस आ रहा है आपका अंडर रूट 3 - 1 2 2 स्क्वायर 7 - 8 -1 स्क्वायर 1 रूट 5 इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सोल्जर एंड, और ये जो अपाची प्लेन के बीच में मिनिमम डिस्टेंस रूट 5 है, और जिस पॉइंट पर उसको टारगेट करना वो 1 8 है। ये आपको बेटा आया समझ में? हाँ सर। देखो क्या पता चल गया। सबसे पहले ये इसमें क्वेश्चन क्या है कि जो कर्व है ये पॉइंट x मानो y के लिए x स्क्वायर प्लस 7, और ये डिस्टेंस आप डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल दो, और इस डिस्टेंस फॉर्मूले को डेरिवेटिव करके जीरो करके वो पॉइंट ढूंढो जहां पर ये जीरो कर रहा है। तो 1 पॉइंट पर जीरो कर रहा है, फिर आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाला, 1 पॉइंट पुट करके देखा पॉजिटिव आ रहा है यानी मिनिमम आ रहा है। तो आपको क्या करना है, 1 पॉइंट x की जगह पुट कर दिया तो ये पॉइंट मिल गया। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस फाइंड करेंगे वो मिनिमम आपका जो आएगा वो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सोल्जर एंड प्लेन आ जाएगा। तो ये आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? इसमें जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट दिए हैं, और इसमें ये सारे टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन है, मतलब टेक्स्ट बुक के और बोर्ड एग्जाम में जो पूछे जाते हैं। सर हाँ सर एक बार 7 वाला बताओ, मेरा आंसर तो इसमें दूर दूर से मैच नहीं हो रहा है। 7 वाला सर फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहे हो 7 बोल रहे हो? सर मान्या का 5th है, मेरा 7th है। 5th क्वेश्चन, अच्छा एक बार 5th बता। देखो 5th क्वेश्चन में आपका रेडियस ऑफ ए सिलेंडर of greatest curved surface area can be inscribed in a given cone is half that of the cone। कहने का मतलब क्या है कि एक सिलेंडर है जो कोन के अंदर इंस्क्राइब है। ये सिलेंडर दिया है, सॉरी कोन एक सिलेंडर इसके अंदर इंस्क्राइब है। आपको ये बोला है कि इसका जो रेडियस है सिलेंडर का वो कोन के रेडियस का हाफ है। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। कंडीशन क्या है कि इसका कर्व सरफेस एरिया जो सिलेंडर का है वो आपका ग्रेटेस्ट होना चाहिए। सबसे बड़ा सिलेंडर कौन से इसके अंदर पुट करोगे जो जिसका कर्व सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होगा, उस कंडीशन पर रेडियस ऑफ द, इसको हमने आर ले लिया, और सिलेंडर जो कोन का रेडियस आर, तो आपको ये चेक करना जो आर है वो आर का हाफ आर, रेडियस इज हाफ ऑफ दिस रेडियस, ये वेरीफाई करना है। अब इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये यहां से ज्वाइन कर दो, ओ ए बी सी इसका डी पॉइंट, ये आपकी हाइट ऑफ द सिलेंडर h, ये हाइट ऑफ द कैपिटल H, ये रेडियस ऑफ द कोन ये कैपिटल R। अब सबसे पहले हमने ये वाला जो पॉइंट है C से D वो R माइनस R आ रहा है। देखो कैपिटल R माइनस स्मॉल r करने से R माइनस R। क्वेश्चन हमको क्या करना है, इसका कर्व सरफेस एरिया को सबसे मिनिमम प्रूव, एक मिनट, कर्व सरफेस एरिया को जस्ट ग्रेटेस्ट प्रूव करना है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, सबसे फर्स्ट रिलेशनशिप बनाना है। कैसे रिलेशन बनाओगे, ट्राइंगल CBD इज सिमिलर टू ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये A
ओडी, एओडी ट्राइंगल और सीबीडी ट्राइंगल सिमिलर करो। सिमिलर में आपको पता है ये कॉमन एंगल है, ये राइट एंगल आ रहा है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल से सिमिलर होने पर रेशियोज h अपॉन कैपिटल H इज इक्वल टू r माइनस r अपॉन कैपिटल R। एक चीज मैं आपको फिर फिक्स बता दूं, इसकी हाइट और इसका रेडियस कोन का फिक्स है, क्योंकि वो फिक्स कोन दिया हुआ है, सिर्फ सिलेंडर आपका चेंजेबल है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका जो सिलेंडर का h है उसको आप कैलकुलेट करो, h इज इक्वल टू r माइनस r अपॉन r इंटू h। तो सिलेंडर की हाइट को आपने इस फॉर्म में लेकर आ गए। अब आता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो कि फॉर्मूला है 2 पाई r h। 2 पाई r h की जगह आपने ये वाली वैल्यू डाल दी r माइनस r अपॉन r इंटू कैपिटल H। बेटा ये समझ में आ रहा है तुम्हें? सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r h, और ये रिलेशनशिप आपको ये दो ट्राइंगल को सिमिलर करके लेकर आना है। याद रखना यहाँ वेरिएबल h और स्मॉल r, तो दोनों में से किसी h को या r के टर्म में कर दो या r को h के टर्म में कन्वर्ट कर दो। ये आ गया रिलेशनशिप। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 पाई नीचे r कैपिटल H और r को अंदर लेगा r इंटू r स्क्वायर। ये आपका आगे इसमें याद रखना ये स्मॉल r वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट टर्म है। तो आपने यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया का डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू r, तो ये पूरा कांस्टेंट टर्म है 2 पाई h r कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव r का r आएगा और r स्क्वायर का 2r। टू गेट मैक्सिमम और मिनिमम तो ये पूरा 0 होना चाहिए, तो आपने लिखा 2 पाई h अपॉन r माइनस 2r शुड बी 0, यानी 0 में ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट ही नीचे चला जाएगा। तो r इज इक्वल टू 2r और r इज r बाय 2। ये प्रूव हो गया कि सिलेंडर की जो रेडियस है वो कोन के रेडियस का हाफ है, ये प्रूफ कर दिया। लेकिन अभी ये प्रूव नहीं हो कि ये जो कर्व सरफेस एरिया वो आपका मैक्स क्या इसमें, एक मिनट, इसमें हमको मिनिमम में मैक्सिमम ग्रेटेस्ट प्रूफ करना है, तो इसके लिए इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना। अब सेकंड डेरिवेटिव में ये तो कांस्टेंट नंबर है 2 पाई h अपॉन r कांस्टेंट है तो 0 माइनस 2। अब यहाँ पर ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि इसका वैल्यू आपका नेगेटिव आ रहा है, तो ये नेगेटिव साइन बोलता है मैक्सिमम। तो इसका कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम हो रहा है जब रेडियस ऑफ द कोन सॉरी सिलेंडर इज हाफ द रेडियस ऑफ द कोन। बेटा ये समझ में आया आपको? हाँ सर। पक्का? कैसे ऊपर से देख लो, कोई भी स्टेप आपको ऐसा प्रॉब्लम कर रहा है मेरे से बोल दो। वंशिका तुम्हें आया है समझ में कि आपने ट्राई नहीं किए क्वेश्चन? वंशिका ये स्टेप्स आ रहे हैं समझ में कि कहीं दिक्कत आ रही है आपको? क्योंकि 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने तभी आप लोगों को पहले प्रैक्टिस करने के लिए दिया था कि आप लोग करो फिर मेरे से डिस्कस करो। किसी को कोई डाउट है? जिसने नहीं किया देखो मैं उसका कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि 6 मार्क का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा तुम बोल रही हो दिशा? सर 7th वाला। अच्छा, ये 1 to 6 पूरे हो गए आपके? कोई डाउट नहीं आए 1 to 6 में? 7th क्वेश्चन नहीं सर। ठीक है सर एक बार 7th वाला क्वेश्चन मेरे को समझा दीजिए ना। मैं 7 पूरा ही समझा रहा हूँ तुम्हें। क्वेश्चन क्या है देख लो। एक आपके पास देखो, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बताया था कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है जिसकी लेंथ 8, ब्रेथ आपका 3 है। हर कॉर्नर से आपको स्क्वायर कट करना है, स्क्वायर कट करना है, मतलब स्क्वायर की साइड इक्वल होती है, इतना कट करके ओपन आपको ओपन बॉक्स बनाना है। उस ओपन बॉक्स का ओपन टॉप बॉक्स बनाना है, तो आपको बताना उसका जो वॉल्यूम है वो लार्जेस्ट होना चाहिए। अब जैसे इसको कट कर दिया तो आपका देखो ये सीट्स कैसे हुए, साइड साइड से कट करने का इस तरह से है।
या ये जो पार्ट है ना, ये स्क्वायर्स आपने साइड साइड से जो कट किए हुए, या लो इसको। अब ये जो पार्ट है आप इसको ज्वाइन कर रहे हो, यहाँ से ऊपर उठा रहे हो, उठाने से क्या हो जाएगा, ये आपका जैसे मैच बॉक्स नहीं बनता है, इस तरह का आपका ज्वाइन करने के बाद ये वाला फोल्ड इधर उठाए, ये ऊपर उठाए, ये इधर, ये उठाने से ऊपर वाला पार्ट आपका नहीं होगा, बाकी सब जगह आपके सरफेस आएंगे। तो इसका वॉल्यूम क्या मैक्सिमम होगा वो आपको फाइंड करना है। इसके लिए वॉल्यूम के लिए, क्योंकि ये क्यूबॉइड है, तो लेंथ ब्रेथ हाइट चाहिए। लेंथ कितना है इसको मालूम आपका, ये पूरा कितना है 8, तो दोनों साइड से x x कट किया तो 8 माइनस 2x। ब्रेथ कितना है, ब्रेथ पूरा आपका 3 है, 3 में से दोनों साइड x माइनस किया तो 3 माइनस 2x। और हाइट आपका पता है इतना ही ऊपर उठा रहे हो, इतना उठा रहे हो तो हाइट आपका x आ गया। अब क्वेश्चन है इसका वॉल्यूम मैक्सिमाइज कर रहा है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला LVH 8 माइनस 2x 3 माइनस 2x into x, मल्टीप्लाई करके 8 3 जा 24, 8 2 जा 16x, 6x plus 4x square into x, 24x minus 22x square plus 4x cube, ये आपका वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ x आता है। टू गेट मैक्सिमम और मिनिमम, देखो आपको वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करने के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला लाना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि ये साइड आपको ढूंढनी कितनी कट किया आपने। टू गेट मैक्सिमम मिनिमम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, इसका है 24 44x plus 12x square। To get maximum minimum it should be 0, v dash x is 0, सब में से आप देख रहे हो 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन लिया 3x square minus 11x 6 equal to 0। या तो आपका टर्म आ रहा है 4 तो चला गया, मिडिल टर्म देखेंगे तो मिडिल टर्म में 6 18 9 और 2 3x square minus 9x minus 2x plus 6 equal to 0। इसमें 3x कॉमन, x minus 3, 2 कॉमन, x minus 3 equal to 0, x minus 3 या x 3x minus 2 equal to 0। तो x की जो वैल्यू आ रही है या तो 3 आ रही है या x की वैल्यू 2/3 आ रही है, 2/3। ये दो पॉइंट है, या तो आप इतना कट करो या इतना कट करो, जिससे इसका मिनिमम आएगा। अब आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना, सेकंड डेरिवेटिव देख रहे हैं तो इसका रहा है 0 minus 44 plus 24x। अब ये वैल्यू आपने यहाँ 3 पहले सेकंड डेरिवेटिव में 3 पुट किया, 3 24 से 72 में से माइनस किया तो प्लस आ रहा है, और जब हमने 2/3 पुट किया माइनस 44 2/3 3 8 2 16 तो नेगेटिव आ रहा है। तो हमें तो मैक्सिमम चाहिए, तो नेगेटिव आपको हमेशा मैक्सिमम देता है। तो जब आप 2/3 कट करोगे तो आपको मैक्सिमम वॉल्यूम मिलेगा, और वॉल्यूम मैक्सिमम क्या होगा, जहां जहां x है उधर हर जगह आप 2/3 पुट करके उसका वॉल्यूम फाइंड करना। दिशा, हेलो दिशा, यस सर। क्या क्या कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, एक 3 आ रहा है, एक 2/3 आ रहा है, किस पॉइंट पर आपको मैक्सिमम मिल रहा है, 3 पर या 2/3 पर? सर 3 पर। 3 पर पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव से मिनिमम होता है, नेगेटिव पर मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम आप जब 2/3 कट करोगे हर साइड से तब आपको मैक्सिमम मिलेगा, इसलिए आप x पर 2/3 पुट करोगे, 3 नहीं पुट करोगे। इसका मतलब आपको पता ही नहीं चला क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया मेरे को। अरे क्वेश्चन में आपको स्क्वायर कट करना है साइड से, कितना कट करना है, तो आपको या तो 3 सेंटीमीटर का कट करना है या 2/3 का। 3 कट करने से आपको मिनिमम वॉल्यूम मिल रहा है और 2/3 कट करने से आपको मैक्सिमम वॉल्यूम मिल रहा है। तो आपको कौन सा पार्ट करना है वो आपको सोचना था। चलो नेक्स्ट बताओ कौन सा है। आप लोगों ने किया नहीं, मेरे को तो मजा ही नहीं आ रहा बताने में, क्योंकि ऐसा लग रहा है मैं अकेले ही सॉल्व कर रहा हूँ। किस किस ने नहीं किया है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सोचते हो कि मेरे करने से आ जाएगा, फिर आप लोगों को नहीं आएगा। किस किस ने ये ट्राई किया है पूरा? आर्ची आपने किया? सर किया है, लेकिन सारे नहीं किया है, 10th तक ही किया है। मैंने आपको बोला था बेटा आज मैं डाउट सेशन
करके सॉर्ट आउट करूंगा। ये तो पूरा टाइम वेस्ट हो गया आज तो। अब मेरे पास 7 ही मिनट है, मैं क्या और किसने पूछ लो बाकी ने। धैर्य तुमने किया ये पूरा? सर थोड़ा ही हुआ था। थोड़े ही है किए, क्यों पूरे क्यों नहीं किए बेटा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कल इसमें से ही मैंने अगर क्वेश्चन दे दी तो आपको गुल्ली उड़ जाएगी। दिशा तुमने कहां तक किए? सर लास्ट में 9 तक किए थे। वाह क्या बात है, बहुत अच्छी खबर है। तुम लोग, ऐसा लग रहा है मैं ही पढ़ूं बैठ के। मान्या तुम्हारे, तुमने भी 8 कितने किए? Sir, 11. अरे वाह, 15 में से 11 तक तो चलो पहुंची तुम। प्रियांश ने तो छुआ ही नहीं होगा। प्रियांश तुमने कहां तक किए? किए कि नहीं किए? पहले 3-4 किए सर। मेरे को लग नहीं रहा तुमने 3-4 किए हैं। मेरे को तो डाउट है तुमने एक भी देखा तक हो। अब मैं इसको क्या बढ़ाऊं, मेरे को नहीं समझ में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या करना है, कब तुम लोग कब तक दोगे मेरे को ये भी नहीं बता रहे हो, तो मैं उसके लिए वेट करूं। सर मेरे तो सर पीटी 1 है सर मंडे से, तो सर 3 दिन मेरे तो सर वो रहेगा। बात सही है, तुम एनडीए कैसे क्रैक करोगे जब ऐसे क्वेश्चन एनडीए में ट्विस्टेड क्वेश्चन आते हैं, जब तुम कर ही नहीं रहे हो तो एनडीए कैसे क्रैक करोगे, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। आप लोगों को पहले ही बताया, मैथ्स या कोई भी एग्जाम क्रैक करने का एक ही सॉल्यूशन है, क्वेश्चन का एंडिंग तो दो, सॉल्यूशन तो निकालो कम से कम, और कंफ्यूज मत हो। जिसमें कंफ्यूजन वो हम में से डिस्कस करो। किसी ने भी नहीं किया। बंधन तुमने कितना बेटर ट्राई किया? सर मैंने 12 तक किया। 12 तक में तुम्हारे कोई डाउट नहीं है एक भी? सर मेरा 7th वाला था सर, वो आपने बता दिया। सबसे इजी क्वेश्चन तो डाउट है, बकवास मत कर। तूने ट्राई नहीं मारा, मतलब झूठ झूठ बोल रहा है बैठे बैठे। अरे नहीं सर, मैंने किया ना। इजी क्वेश्चन तेरे डाउट आया, हो ही नहीं सकता। तो अब अरे सर तुम लोग से पूछ रहा हूँ ये कब तक दोगे, उसी हिसाब से मैं लूं, क्योंकि मेरे को लग रहा है तुम लोगों को क्लियर नहीं हो रहा है कंसेप्ट। आप लोग बोलो उसी हिसाब से मैं। वंशिका तुमने कितना किया? वंशिका, हेलो वंशिका। वंशिका मैडम कहाँ चली गई? चली गई वो तो। हेलो वंशिका, कितने क्वेश्चन किए बेटा तुमने? और बाकी है सर। वंशिका तुम तो मेरे को बोल रहे सर मेरे को आरडी से दो, यहाँ से दो, वहां से, जब मैं बुक के क्वेश्चन दे रहा हूँ आप नहीं कर रहे हो। ये तो कोई बात नहीं है बेटा, फिर रिजल्ट्स की। सर मंडे तक कर लेंगे हम सब। क्या बात है, देखो सर इसमें प्रॉब्लम हो रही है सर। होगी ना, मैं खुद बोल रहा हूँ करो, प्रॉब्लम आने दो, मैं सॉल्व करूंगा तुम्हारे साथ। मैं मंडे को इसका सॉल्व, आप लोग मंडे तक मेरे को ये दे दो कल से। यस सर। लेकिन कल टेस्ट का क्या करेंगे फिर? सर मैं नहीं सर, मैं सर फिजिक्स कर रहा हूँ और केमिस्ट्री कर रहा हूँ सर मेरी, हाँ ठीक और है, मैथ्स भी कर रहा हूँ। ठीक है तुम बाद में दे देना, इन लोगों को तो करने दो। तुम इनको भी रोक रहे हो बैठे बैठे, इनको तो कर लेंगे। तो आज मैंने जो वर्कशीट भेजी है वो भी करना है, और वो मेरे को मंडे तक दिखाना है किसी भी हालत में। अच्छा, जिसने ये क्वेश्चन किए हैं उनका डिस्कस कर रहे हैं। और कोई क्वेश्चन है जिसमें किसी को डाउट आया है कि मंडे को ही सीधा मैं डिस्कस करूं? मंडे को मेरी दोनों वर्कशीट 30 क्वेश्चन आप करके देना। तब तक मैं आप लोगों को क्या करूं, मेरे को मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ। आप लोग मेरी सपोर्ट। आर्ची तुमने क्यों नहीं किया बेटा? तुम तो इतने सिंसियर हो, तुम भी 0 होती जा रही हो। अब मेरे को लगता है बात करनी पड़ेगी सबके पेरेंट्स से, बहुत लाइटली ले रहे हैं सब लोग। आर्ची क्यों नहीं किया? सर मंडे तक हो जाएंगे सारे। तुम लोग सर मंडे तक हो जाएंगे। नहीं हुआ ना तो देख लेना, मैं मंडे। और कल फिर टेस्ट लूं कि नहीं लूं? सर टेस्ट मंडे को ही ले लो ना। लो, मंडे को डाउट भी और टेस्ट कैसे हो पाएंगे? चलो मैं कल टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, कल तक तुम करो। कल इसके डाउट सेशन कल तक मैं बता रहा हूँ, कल तक आप खत्म करोगे। रोहित को छोड़ के कल तक आप ये करो। कल मैं टेस्ट की जगह पहले ये सारे डाउट्स बताऊं। आज रात बैठो, कल का कोई टाइम नहीं, आज ही रात को खत्म करोगे। कल मैं आप लोगों को टाइम दे दो, उस समय आपके डाउट कल बताओ या मंडे को बताओ, आप लोग डिसाइड कर लो। सर मंडे को बता दो ना, कल एक दिन बैठ के पूरी दोनों को, मतलब जो आज भेजे वो भी कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, मंडे को सुबह आप लोग फिर इसका पहले करो। अभी मैं फिर फर्स्ट चैप्टर तब तक ब्रेक करो जब तक ये चैप्टर पूरी तरह क्लियर नहीं होगा।
मंडे को ये असाइनमेंट और बुक एक बार पूरा कंप्लीट करो, कोई भी क्वेरीज है सब निकाल के रखो। तो आज मंडे को मेरे को सारे डाउट निकाल के सर कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव कल है, सुबह है, कल सुबह 9 बजे तुम्हारा